नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पे, क्योंकि ये पोस्टर सभी का ध्यान खींच रहा है। पोस्टर पर लिखा है, अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो देखिए, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सामने आया और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें लगातार बीजेपी और सभी संतों के मुंह पर जो स्वर होते थे वो ये होते थे, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। लेकिन जब लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर सामने आया तो अब ये सभी के ध्यान का विषय बना हुआ है। अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। दो पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लगे हैं। एक पोस्टर लगा है, आप है तो विश्वास है, और दूसरा अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। और इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। रामगोपाल यादव को आप देख लीजिए, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव का भी चेहरा इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, और पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अयोध्या 2.0 एक रंग 22 जनवरी को अयोध्या में देखने को मिला, लेकिन दूसरा 24 जून को संसद भवन में देखने को मिला। और साफ तौर पर जिस तरीके से फैजाबाद की सीट पर सपा ने कब्जा किया, उसके बाद सपा के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, और ये उसकी एक झांकी भी साफ तौर पर दिख रही है। लोकसभा चुनाव साल 2024 के चुनावी परिणाम से उत्साहित समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर तमाम तरह की होर्डिंग्स देखने को मिल रही है। किसी होर्डिंग में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है, तो कहीं उनको एक नई उम्मीद के तौर पर लिखा जा रहा है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर तमाम तरह की होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें एक ये होर्डिंग आपके सामने लगी हुई है, आप हैं तो विश्वास है। यानी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार जो बात और जो उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन एक होर्डिंग आज जो सपा दफ्तर के बाहर लगाई गई है वो कमोवेश सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, और वो होर्डिंग है, ये मेरे ठीक सामने लगी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है, अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब सबसे खास बात यह है कि जिस तरह का चुनावी परिणाम इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी खासतौर पर अयोध्या की सीट को जीतने के बाद तमाम तरह के पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रही है। संसद में भी अखिलेश यादव अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद, जो कि चुनाव जीते थे, उनका हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आते हैं। चित्रकूट में भी इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने जीत हासिल की है। अयोध्या, जहां पर भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना, और बीजेपी ने ठीक उसी जगह से एक बड़े चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी की थी। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम सारे बीजेपी के नेता अयोध्या का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वही अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीतने के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। लेकिन अयोध्या और चित्रकूट में जीत के बाद जिस मथुरा का जिक्र लगातार बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है, बीजेपी के तमाम सारे लोग मथुरा को लेकर जिक्र करते हैं, अब उस मथुरा का जिक्र समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। होर्डिंग में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। दरअसल ये जो होर्डिंग है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मेन रोड पर लगाई गई है। उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी की तस्वीर नजर आ रही होगी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी तस्वीर है, शिवपाल यादव की तस्वीर है, डिंपल यादव की तस्वीर है। लेकिन इन तमाम सारी तस्वीरों के अलावा एक बड़ा जो पॉलिटिकल मैसेज है वो इस लाइन से निकलता हुआ नजर आ रहा है कि अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है, यानी कि अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, चित्रकूट की सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, और मथुरा अभी बाकी है, यानी अब अगली तैयारी मथुरा की है। और उसके अलावा नीचे लिखा गया है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज इस होर्डिंग के माध्यम से फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रहा है, और मथुरा का जिक्र खास तौर पर करके समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि अयोध्या की सीट बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती रही है, और इस बार अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया। चित्रकूट की सीट भी समाजवादी पार्टी ने जीती, और अब मथुरा की बारी है। ये होर्डिंग फिलहाल यहां पर लगाई गई है, और इसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। तो मात्र एक पोस्टर के जरिए कई सारे निशाने साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती नजर आ रही है, और इस पूरे मामले पर मेरे संवाददाता अशोक तिवारी सपा दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा अशोक, आपका ही रुख करूंगी। समाजवादी पार्टी ने अशोक फैजाबाद एक सीट नहीं जीती, राष्ट्रीय राजनीति में वो दाखिल हो चुके हैं। किस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही अयोध्या की सीट पर खासतौर पर जिस तरह से गठबंधन ने जीत हासिल की है और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से उसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश भी किया जा रहा है। आपने देखा कि पार्लियामेंट सत्र के दौरान अखिलेश यादव लगातार जो अवधेश प्रसाद है उनको अपने बगल में लेकर चलते रहे, उनका हाथ पकड़कर लेकर चलते रहे और संसद के भीतर भी अयोध्या का जिक्र किया गया और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने उसको पेश किया। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आज जो होर्डिंग लगाई गई है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अयोध्या और चित्रकूट झांसी है, यानी अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। चित्रकूट भी बीजेपी से जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। वहां पर कृष्णा देवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की उम्मीदवार थी, उन्होंने फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से चुनावी मैदान से हरा दिया और उसके बाद अब मथुरा की बाकी है। यानी कि जो बात बीजेपी की तरफ से कही जाती थी कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, ये तमाम सारे ऐसे धार्मिक स्थल जहां पर बीजेपी का एक बड़ा गढ़ माना जाता रहा है और लगातार बीजेपी वहां से चुनाव। अच्छा अशोक, जल्दी से ये बता दीजिए कि इसमें अवधेश प्रसाद मुझे नाराज नजर आ रहे हैं, वही अवधेश प्रसाद जो राहुल गांधी के समकक्ष बैठे नजर आते हैं और संसद के पटल पर जब अखिलेश यादव संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनका हाथ थामे नजर आ रहे थे, लेकिन वही अवधेश प्रसाद इस पोस्टर से नदारद क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल ये समाजवादी पार्टी की जो लोकल यूनिट है, जो पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। ये बताया जा रहा है कि मथुरा में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से इस तरह की बड़ी होर्डिंग समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर से लगाई गई, लिहाजा उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव है, शिवपाल यादव है, डिंपल यादव है। इसके अलावा कोई स्थानीय नेता को फिलहाल उसमें जगह नहीं दी गई। मुझे लगता है शायद यही वजह है कि अवधेश प्रसाद की तस्वीर उसमें नहीं है, लेकिन पोस्टर में, होर्डिंग में बड़ा बड़ा जिक्र अयोध्या को लेकर किया गया है। तो अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। और आपको ध्यान होगा कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि उन्होंने मंदिर दर्शन करने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका बहिष्कार कर दिया है, उनकी आस्था बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। और जाहिर तौर पर यह मात्र एक पोस्टर नहीं है, समाजवादी पार्टी का आगे का क्या कुछ राष्ट्रीय राजनीति में वो किस तरीके से दाखिल होने वाली है वो भी मैसेज क्लियर करती नजर आ रही है।